जय देवभूमि उत्तराखंड। और मैं हूं महेश नौडियाल। आज हमारे साथ हैं राजू सजवान जी, जो पेशे से पत्रकार हैं। पिछले साल कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में लौटे प्रवासियों पर उनकी एक स्टोरी काफ़ी चर्चित रही। इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में प्रवासी लौटे हैं। आज हम सजवान जी से इस मुद्दे पर बात करेंगे। आइए चलते हैं सजवान जी के पास। सजवान जी नमस्कार। आप ज़रा बताएं कि आपने जो दौरा किया था 2020 में उत्तराखंड का कोरोना काल में, तो वहाँ पे आपने क्या क्या पाया? दरअसल 2020 में जब मैं गया था तो उस समय कोरोना का पहला दौर था और इस बार दूसरा दौर है। आप देख रहे हैं दूसरी लहर आ चुकी है। तो पिछली बार जब हम गए थे तो उस समय जो सरकारी आंकड़े कहते थे कि 3.5 लाख के करीब प्रवासी उत्तराखंड के गाँव में पहुंचे थे। उनमें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लोग थे, पंजाब से थे और कई उससे थे। और उसके अलावा वहाँ उत्तराखंड के ही बड़े शहरों से भी लोग गांव में पहुंचे थे। 3.5 लाख से ऊपर सरकारी आंकड़ा था, लेकिन वो तकरीबन 5 लाख कहा जा रहा था कि 5 लाख। तो जब हम गए थे तो हम ये जानने के लिए गए थे कि प्रवासी वहाँ गए तो हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। तो हम लोगों ने पौड़ी का दौरा किया था। पौड़ी जिला ऐसा जिला है जहाँ से सबसे अधिक पलायन होता है। उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग की रिपोर्ट भी ये बात कहती है कि पौड़ी और अल्मोड़ा से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। और मज़ेदार बात ये थी कि जो दिल्ली और मुंबई से जो लोग गए थे, इसी पौड़ी में पौड़ी ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग वापस लौटे थे। तो हम लोगों ने इसलिए पौड़ी का दौरा किया था, ये जानने की कोशिश की थी कि प्रवासी वहाँ कर क्या रहे हैं। तो तकरीबन 10 गांव का हमने दौरा किया था। उसमें से 2 गांव ऐसे थे जहाँ पे लोग नहीं लौटे थे क्योंकि वो पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर वहाँ प्लान से मतलब पूरी तरह से प्लान हो चुका था और कई सालों से वहाँ लोग नहीं रह रहे थे। तो उन 2 गांव में कोई नहीं पहुँचा था। बाकी कुछ गांव में हम गए थे तो उन गांव में अलग अलग लोग अलग अलग जगह से लोग पहुँचे थे। और जितना हम लोगों ने जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे तो उस समय तक सरकार की ओर से केवल योजनाएं बताई जा रही थी कि ऐसे कीजिए, लेकिन वहाँ पर केवल मनरेगा जो एक सरकारी योजना है, मनरेगा के तहत ही कुछ लोग काम कर रहे थे। उसके अलावा वहाँ पर कोई काम शुरू नहीं हुआ था। और हमने फिर अलग अलग तरीके से लोगों से बात की और सरकारी एजेंसी से बात की। मुख्यमंत्री उस समय त्रिवेंद्र रावत थे, उनसे भी बात की। तो निराशाजनक बात ये थी कि जो वहाँ लोग लौटे थे, वहाँ जो लोग गए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग को कुछ काम नहीं मिला। ये एक वो थी। वहाँ पर सरकार ने पूरे इंतजाम नहीं किए थे, यही लगाया जाए इससे, क्योंकि वहाँ पर कितने % लोग रुके होंगे आपके अनुमान से? देखिए, ऐसा था कि कोरोना जो था वो ख़त्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा था। और खासकर हमारे लोग मतलब पहाड़ के लोग हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े, होटल वगैरह से जुड़े हुए लोग थे। तो होटल तो पिछले उसके बाद से अब तक खुले ही नहीं थे, तो इसलिए वो लोग तो तकरीबन वहीं रहे। वहाँ पर काम मतलब जब उनको बाहर काम नहीं मिल रहा था या बाहर से उनको कोई बुलावा नहीं आया, होटल नहीं खुल रहे थे, तो इसलिए वो तो तकरीबन वहीं थे। वो 1 साल से मुझे लगता है कि अभी भी वहीं पर ही होंगे। और जो बाकी जो लोग, बहुत से लोग ऐसे थे जो परिवार के साथ गए थे, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो उनमें से बहुत से लोग वापस आ गए क्योंकि ऑफिस वगैरह जो थे वो खुल चुके थे। तो बहुत से लोग वापस आ गए। कोई परसेंटेज तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कितना % लोग वहाँ पे रुके, कितने आ गए। तो वो स्थिति तब बनती जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता और यहाँ जो मैदानी इलाकों में परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती। उसके बाद जो वहाँ पर लोग रुक रहे होते और जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते, उनका अगर आंकड़ा कोई सरकार जारी करती या कोई एजेंसी जारी करती तो एक हमें लगता है कि कुछ इसका कोई फ़ायदा होने वाला था।
और अब जैसे कोरोना की दूसरी लहर चल चुकी है तो यहाँ से दिल्ली मुंबई से फिर से लोग वापस गांव के लिए जा रहे हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, कल ही उत्तराखंड राज्य कल्याण आयोग का एक आंकड़ा आया था, उसमें उसका ये कहना है कि लगभग 56,000 लोग इस दूसरी महामारी दूसरा कोविड का जो दूसरा दौर है वो मार्च के मिड वीक में और शायद अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास ही कोरोना का दूसरा दौर शुरू हुआ था। और उसी समय दिल्ली और मुंबई के महाराष्ट्र के इलाकों में और कई राज्यों में लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के आसपास ही लोग निकले। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह तो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि लॉकडाउन देशव्यापी नहीं था जैसे पिछली बार था। तो इस बार लगभग उत्तराखंड राज्य कल्याण आयोग का कहना है कि 56,000 लोग फिर से उत्तराखंड के गांव में पहुंचे हैं। लेकिन सवाल वही अभी भी खड़ा हुआ है कि वो लोग वहां करेंगे क्या। अगर बुजुर्ग लोग वहां पर जा रहे हैं तो ठीक है, वो किसी तरीके से यहाँ या तो वो पेंशन के भरोसे वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर बच्चों ने उनको कहा होगा कि आपको हम जितना ज़रूरत हो उतना पहुंचा देंगे। लेकिन वहाँ पर अपने स्तर पर लोग वहाँ पर अपने लिए, अपने रोजगार के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं और ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो योजनाएं हैं वो कई स्तर पर हमने उसको गहराई से अध्ययन किया था कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कहा गया कि स्वरोजगार आप करिए, हम लोन करेंगे, सब्सिडी करेंगे। लेकिन लोन के लिए बोला गया कि आप जो है 25% अपना दीजिए, तब हम आपको 75% लोन करेंगे। लोन आप 25% का मतलब अगर 5 लाख का आपने लोन लिया तो 1 लाख रुपये आपको अपनी जेब से लगाना है। आप 1 लाख रुपया अगर उन लोगों के पास होता जो गए हुए लोग हैं, तो उनको उनके पास मतलब वो लोग तक उतना 1 लाख रुपया नहीं था। दूसरा, वहाँ पर इस तरह के रोजगार योजनाएं नहीं हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर काम कर सके। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट, मान लीजिए चौपट है। क्योंकि मैं मान लिया मैं वहाँ जाके कोई अपना काम शुरू करता हूँ, वहाँ पे दुकान खोल लेता हूँ, लेकिन उससे खरीदार कौन है? ये पिछले कुछ सालों में मैंने जब उन लोग वहाँ पे कुछ विशेषज्ञों से बात करी तो उन लोगों का कहना था कि पिछले कुछ सालों में ये स्थिति बनी है कि पहले उत्तराखंड से लोग गाँव से आते थे और शहर में आते थे और यहाँ से कमाकर मनी ऑर्डर बेचते थे और मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया था उत्तराखंड को। लेकिन अब ये स्थिति है कि उत्तराखंड में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी लोग ब्लॉक ऑफिस में या सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी टीचर हैं, वो लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। लेकिन वो कमाने के बाद वहाँ पर उत्तराखंड में खर्च नहीं किया जा रहा। वो लोग देहरादून में या किसी बड़े शहर में अपने बच्चों को पाल रहे हैं और वो शनिवार एतवार को वो इधर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, खर्च वहाँ के मॉल में करते हैं, देहरादून के, हरिद्वार के और ऋषिकेश के मॉल पर आकर खर्च करते हैं। वो पैसा वहाँ नहीं खर्च किया जा रहा उत्तराखंड। अगर वो उत्तराखंड के ग्रामीण उसमें खर्च किया जाता तो वहाँ पर लोग अपना काम भी करते और लोग वहाँ पर वो करते। तो ये जो अर्थव्यवस्था का एक गड़बड़ झाला है, इस वजह से वहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बहुत कम है और इसके लिए सरकार को कोई एक व्यापक योजना लानी पड़ेगी और रातों रात नहीं आ सकती। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सजवान जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी अपने हमारे चैनल के माध्यम से साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।